बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको खुश आबाद और तक मुस्कुराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मेथी का पराठा। मेथी का मज़ेदार और चटपटा पराठा अब न्यू अंदाज में। इसमें मैं आपको बेहतर मालूमात फराहम करने की कोशिश करूँगी। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। हमारे पास है फ्रेश मेथी के पत्ते, आधी गट्ठी मेथी। इसके पत्ते जो हैं वो उतार लें और इसको धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। अब थोड़े से मेथी के पत्ते जो हैं वो उठाएं और इसको छुरी के साथ काटते जाएं। सारे मेथी के पत्तों को काट कर एक साइड पर रख दें। अब फ्राई पैन में 1 से 1.5 चम्मच घी डालें और घी को खूब अच्छी तरह गर्म होने दें। फिर इसमें कटे हुए मेथी के पत्ते जो हैं वो शामिल करें और इनको फ्राई करें। इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। जब मेथी के जो है वो नरम हो जाए और चटनी की तरह बन जाए, देखें बिल्कुल इस तरह। अब हमारी मेथी जो है वो फ्राई हो चुकी है। इसको उतार कर एक साइड पर रख दें ताकि ये ठंडे हो जाए। इतनी देर में आप एक बाउल में उबले और कुचले हुए आलू 1 कप शामिल करें और साथ में 1 अदद प्याज चॉप इसमें शामिल करें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ 1 कप शामिल करने के बाद आप फ्राई शुदा मेथी इसको ठंडा होने पर इसमें शामिल करें। मेथी डालने के बाद अब हम इसमें मसाला जार डालते हैं। इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच डालने के बाद अब हम इसमें नमक 1 चम्मच या आप जायके के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा साबुत 1 चम्मच। इसको हाथ पर रखकर मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। इसके बाद कुटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 अदद इसमें डालें और इसको हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे अमेज़े और मसाला जात को अच्छी तरह यकजां कर लें। बिल्कुल इस तरह इसे यकजां करने के बाद अब इसको एक साइड पर रख दें। अब गुदा हुआ आटा लें, आटे को आम आटे की तरह गूंद लें और फिर इसमें से 2 छोटे छोटे पेड़े बना लें। पेड़े जो हैं वो मुनासिब साइज़ के दोनों एक जितने होने चाहिए। दोनों एक जैसे पेड़े बनाने के बाद अब हम इनको बेलना शुरू करते हैं। बेलने पे थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़क लें और फिर इसको बेलना शुरू करें। एक पेड़ा इसके ऊपर रखें और इसकी दरमियाने साइज़ की रोटी जो है वो बेल लें। साथ में खुश्क आटा लगाते जाएं ताकि रोटी जो है वो बेलने के साथ ना चिपके। इस तरह रोटी बेलने के बाद आप दूसरी रोटी भी इसी साइज़ की बेल लें। दोनों रोटियां जो हैं वो एक साइज़ की होनी चाहिए। दोनों को खूब अच्छी तरह बेलने के बाद अब एक रोटी लें और इस पे तैयार शुदा अमेज़ा मेथी का जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर खूब अच्छी तरह फैला दें और फिर इस पर ऑयल 1 से 1.5 चम्मच
डालें और डालने से रोटी जो है वो कुरकुरी और मज़ेदार होगी। अब दूसरी बेली हुई रोटी लें और इसको इसके ऊपर फैला दें। अब उंगलियों की मदद से इसको किनारों के साथ बंद कर दें। इसके किनारे जो हैं वो अच्छी तरह बंद करने के बाद अब इसको बेलना शुरू करें। इसके गिर्द खुश्क आटा लगा लें और फिर इसको आम रोटी की तरह बेल लें। इसको किनारों में खूब अच्छी तरह जो है वो ब्रीक ब्रीक बेलें। चारों साइड से रोटी को एक मुनासिब साइज़ का बेलने के बाद अब तवा गरम करें। तवे को खूब अच्छी तरह गरम करने के बाद इस पे अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें। फिर इस पे बेली हुई रोटी जो है वो डालें और चूल्हा जो है वो नॉर्मल कर लें। रोटी को एक साइड पर 2 से 3 मिनट पकाएं। जब रोटी एक साइड से पक जाए तो फिर साइड चेंज करें और दूसरी साइड भी इसी तरह पकाएं। अब एक साइड पर, ऊपर वाली साइड पर इस पे घी लगाएं। घी लगाने के बाद अब इसकी साइड चेंज कर दें और इसको धीमी आंच पर पकने दें। रोटी को धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाएं और फिर इसे मोड़कर किनारों से खूब अच्छी तरह फ्राई कर लें ताकि किनारों के साथ रोटी जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए और पक भी जाए। इसको आधा उठा के अगर पकाएंगे तो रोटी ज़्यादा मज़े की और चटपटी तैयार होगी। जब रोटी जो है वो चारों साइड से खूब अच्छी तरह घी में फ्राई हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें। देखें अब हमारा मज़ेदार मेथी का पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। बाकी पराठे भी इसी तरह तैयार कर लें। अब आप इसको नाश्ते में दही के साथ, मक्खन के साथ या चार के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो, आप मज़े के साथ नोश फरमाएं। और मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।